कल हम हैदराबाद में एक इमारत के बारे में पढ़े और वो है चार मीनार। और चार मीनार किसने बनवाए थे और उसका जो विशेषता क्या है और उसके बारे में हम जान लिए। आज हम पाठ्य पुस्तक में आपको क्वेश्चन आंसर्स है। क्वेश्चन आंसर्स के बारे में सोचे तो हैदराबाद के बारे में तुम क्या जानते हो। हैदराबाद के बारे में तुम क्या जानते हो। हैदराबाद के बारे में हम क्या जानते हैं। हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राज्य का राजधानी है और हैदराबाद 400 साल के पुराना शहर है और इसमें हैदराबाद में देखने लायक स्थान बहुत है और उसमें चार मीनार, मक्का मस्जिद, बिरला मंदिर, टैंक बंड, सालारजंग म्यूज़ियम और जूलॉजिकल पार्क और प्लानिटोरियम जैसे तरह तरह के देखने लायक स्थान हमें हैदराबाद में मिलते हैं और वहाँ देखकर हम बहुत मज़ा कर सकते हैं जाकर। और हैदराबाद के बारे में आप जानते हैं टैंक बंड और ये चार मीनार सब जानते हैं और चार मीनार के बारे में जानकारी भी हो गई कल। और हैदराबाद के बारे में तुम क्या जानते हो इस प्रश्न के लिए और आपकी सहायता से मैं यह कुछ सेंटेंस लिख सकती हूँ। और लिखिए, हैदराबाद 400 साल पुराना शहर है। हैदराबाद लिखिए, हैदराबाद 400 साल का पुराना शहर है। और यह शहर किसने आबाद किया। कुली कुतुब शाह ने आबाद किया। आबाद माने क्या है, पॉपुलेटेड और बहुत पॉपुलेशन होने के लिए कई प्रकार की इमारतें कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे। और हैदराबाद 400 साल का पुराना शहर है। यहाँ गोलकोंडा जानते हैं आप। गोलकोंडा, चार मीनार और नेक्स्ट सालारजंग म्यूजियम। सालारजंग म्यूजियम को क्या कहते हैं, संग्रहालय। सालारजंग संग्रहालय और चिड़ियाघर। आप देखिए 6th क्लास में आप पढ़ेगी चिड़ियाघर के बारे में। चिड़ियाघर में तरह तरह के जानवर होते हैं, पक्षी और ऐसे होते हैं। चिड़ियाघर भी वहाँ पर है। जू पार्क और बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर क्या है, भगवान बालाजी की मंदिर है। और नक्षत्रशाला प्लानिटोरियम भी हम प्लानिटोरियम में जाकर हम सौरमंडल और ग्रहों की स्थिति कैसी है और सूरज किस तरह से ग्रहों की कक्षा में फिरता है और इस तरह के जो इन्फॉर्मेशन हमें नक्षत्रशाला में मिलता है। और वहाँ जाने से ऑडिटोरियम में हम उसमें जाकर देखें तो अपने हम तारों के बीच में और सूरज के बीच में ऐसा है बोल के ऐसा समझने का जो सिचुएशन हमें नक्षत्रशाला में मिलता है। और टैंक बंड भी है। आप जानते हैं टैंक बंड చూసారు ఎప్పుడైనా। ట్యాంక్ బండ్ తెలుసు కదా, హుస్సేన్ సాగర్ బుద్ధుని విగ్రహం ఉంటుంది తెలుసా ట్యాంక్ బండ్. అయితే అక్కడ రకరకాల వస్తువులు అమ్మడం పార్క్ లాంటిది కూడా ఉంటుంది.
నెక్స్ట్ మూసీ నది. మూసీ నది అంటే మూసీ నది ఎందుకు ఉంది? మూసీ నది ఇబ్రాహీం కుతుబ్ షాహీ వాళ్ళ కొడుకు నది దాటేసి వెళ్తున్నప్పుడు అతనికి కష్టంగా అనిపిస్తుందనే ఉద్దేశంతో ఏం చేశాడు, ఇబ్రాహీం కులీ కుతుబ్ షాహ్ మూసీ నది పైన ఒక వంతెన వేయించాడు. అయితే ఆ మూసీ నది ఇప్పటికీ కూడా మనము హైదరాబాద్లో చూడవచ్చు. హైదరాబాద్లో అప్పుడు ఫ్రెష్ వాటర్ నది అలా ప్రవహించేది, కానీ ఇప్పుడు అది మురికి వాటర్ ప్రవహించడం జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ బ్యాడ్ స్మెల్ కూడా ఇప్పటికీ వస్తుంది. కాకపోతే అప్పుడు కట్టించిన వంతెన ఇప్పటి వరకు కూడా మనం అక్కడ చూడవచ్చు, హైదరాబాద్ వెళ్ళినప్పుడు చూడవచ్చు. అండ్ గండిపేట్ కూడా అక్కడికి కొంచెం దూరంలో ఉంటుంది. గండిపేట్ చెరువు అంటారు, విన్నారు ఎప్పుడైనా? गंडीपेट जलाशय, गंडीपेट जलाशय और हाईटेक सिटी లో మీరు చూసినప్పుడు చాలా రాత్రి కూడా పగలలాగా అనిపించే బిల్డింగ్స్, లైటింగ్ అంతా చాలా స్టైల్గా బాగుంటుంది. చూస్తే మనసుకి చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ కూడా హైదరాబాద్లో మనం చూడొచ్చు. శంషాబాద్ దగ్గర ఈ హవాయి అడ్డా అక్కడ విమానం ఆగుతుంది. దేశ విదేశాలకు వెళ్ళే వాళ్ళంతా కూడా అక్కడికి వెళ్ళి హవాయి జహాజ్ ఎక్కుతారు, అంటే ఏరోప్లేన్ ఎక్కుతారు. నెక్స్ట్ ఇంకా ఉచ్చ న్యాయాలయం హైకోర్టు కూడా ఉంది. నెక్స్ట్ చికిత్సాలయం, మంచి మంచి హాస్పిటల్స్, బాగా ఏ రోగాన్నైనా తగ్గించే చికిత్సాలయం అంటే హాస్పిటల్స్. నెక్స్ట్ విద్యాలయం, ఎన్నో యూనివర్సిటీలు, మంచి మంచి కాలేజెస్, ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు. आदि है। यह तेलंगाना की राजधानी भी है। तेलंगाना की राजधानी भी है। आप जानते हैं तेलंगाना की राजधानी कौन सा नगर है? हैदराबाद। इसे किसने बनवाया? कुली कुतुब शाह ने, और इसका आबाद किया और पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए कोशिश किया। और हैदराबाद कुली कुतुब शाह का सपनों का नगर है, राजधानी है। और हैदराबाद के पास और एक सिटी रहता है, कौन सा है? हैदराबाद और टैंक बंड की एक और हैदराबाद, एक और सिकंदराबाद। हैदराबाद और सिकंदराबाद को युग्म नगर कहते हैं। युग्म नगर मीन्स जंट नगरालु, युग्म नगर कहते हैं। देखिए हैदराबाद के बारे में तुम क्या जानते हो? और आप जानते हैं सालन म्यूजियम है, चार मीनार है, मक्का मस्जिद, टैंक बंड और तरह तरह की स्थान के बारे में हम बताते हैं। మనం రకరకాల దగ్గర మనం చెప్పుకుంటాం. ముఖ్యంగా చెప్పుకుంటూ జూ పార్క్, నెక్స్ట్ సాలార్జీ మ్యూజియం. మీరు 5th క్లాస్లో నేర్చుకున్నారు సాలార్జీ మ్యూజియం గురించి. నెక్స్ట్ బిర్లా మందిర్ ఉంటుందని కూడా మీకు తెలుసు. అది దాని గురించి ఇక్కడ రాస్తున్నాను. हैदराबाद 400 साल का पुराना शहर है। हैदराबाद 400 साल का पुराना शहर है। यहाँ गोलकोंडा,
संग्रहालय, सालारजंग संग्रहालय मीन्स और सालारजंग म्यूजियम, म्यूजियम माने क्या है संग्रहालय, चिड़ियाघर, बिरला मंदिर, नक्षत्रशाला, टैंक बंड, मूसी नदी, गंडीपेट जलाशय, हाईटेक सिटी, शमशाबाद हवाई अड्डा, उच्च न्यायालय और चिकित्सालय और विद्यालय आदि है। विद्यालय माने स्कूल्स, कॉलेजेस लाइक दैट। और यह तेलंगाना की राजधानी है। और ये मुख्य विषय है कि यह तेलंगाना की राजधानी नगर है और हैदराबाद और सिकंदराबाद को युग्म नगर कहते हैं। युग्म नगर मीन्स జాయింట్ సిటీస్ అని చెప్పొచ్చు, జంట నగరాలని చెప్పొచ్చు। नेक्स्ट यहाँ पर आपको और एक क्वेश्चन है, सेकंड वन, चार मीनार के बारे में तुम क्या जानते हो? अब कविता में हम पढ़े चार मीनार कुली कुतुब शाह ने बनवाए थे और वह चार मीनार कुली कुतुब शाह के सपनों का नगर है और इसकी नक्काशी बेमिसाल है और इनके लिए चार मीनार होते हैं और वो मीनार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के चिन्ह है। और चार मीनार अंदर जाने के लिए हर डगर बहुत सुंदर है। और ऐसे कई वाक्य हम पढ़ चुके हैं और लास्ट क्लास में वही विषय यहाँ पर लिखेंगे। चार मीनार के बाद जवाब, सिर्फ मैं जवाब लिखती हूँ, आप क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में लीजिए। चार मीनार, यह आंसर है, राइट दिस आंसर। और चार मीनार 400 साल की इमारत है। इमारत అంటే కట్టడం, బిల్డింగ్, साल की इमारत है। इमारत है। कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाया। कुली कुतुब शाह ने इसे बनवाए। इसकी मीनारे, मीनार मीन्स मीनार टावर्स, इसकी मीनारे बहुत ऊंची है, చాలా ఎత్తైనవి। और इसकी दीवारें, और इसकी दीवारें किससे बनी हुई है? इसकी दीवारें में गोडल, दीवारें मिट्टी से, किससे? मिट्टी से बने, मिट्टी से बनी और इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई और मजबूत भी है। मजबूत मीन्स स्ट्रॉन्ग, मजबूत भी है। इसकी नक्काशी, नक्काशी मीन्स डिजाइन, इसकी नक्काशी मीन्स व्हाट? डिजाइन। नक्काशी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। इसके चार मीनारे किसके चिन्ह हैं? इसके चार मीनारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई
ईसाई धर्म के चिन्ह कहते हैं। అంటే 4 మీనార్లు ఉంటాయి కదా, ఆ 4 మీనార్లు దేనికి చిహ్నం అని చెప్పుకోవచ్చు? హిందూ, ముస్లిం, సిక్, ఈసాయి. అంటే హిందువులు, ముస్లింలు, సిక్కులు, క్రైస్తవులకి 4 ధర్మాలు కాబట్టి ఆ 4 ధర్మాలు మనకు చార్మినార్ ఆ టవర్లలో మనకు కనబడతాయి. यह तेलंगाना राज्य मीन्स स्टेट। तेलंगाना, यह तेलंगाना राज्य का सुंदर नगर है। अब देखिए चारमीनार के बारे में, हैदराबाद के बारे में यहाँ पर है। और सुंदर इसके बारे में है, ये नगर नाटक सुंदर इमारत है। और यहाँ पर हैदराबाद नगर के बारे में है यह, और ये चारमीनार के बारे में है। और चारमीनार 400 साल की इमारत है। 400 साल की इमारत है। 400 इयर्स बैक कट्टिन ఒక బిల్డింగ్ అన్నమాట। కులీ కుతుబ్ షాహ్ ने इसे बनवाए। कुली कुतुब शाह దీన్ని కట్టించారు। इसकी मीनारें बहुत ऊंची है, అంటే దీని యొక్క గోడలు మీనారే టవర్స్ చాలా ఎత్తైనవి। తర్వాత इसकी दीवारें मिट्टी से बनी हुई और मजबूत भी है, అంటే దీనికి గోడలు మట్టితో కట్టబడినవి మరియు చాలా గట్టిగా కూడా ఉన్నాయి। इसकी नकाशी बहुत सुंदर है। इसकी नकाशी దీని డిజైన్ కూడా చాలా అందంగా ఉంది। इसके 4 मीनारे हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई धर्म के चिन्ह कहते हैं। चिन्ह है, बस धर्म के चिन्ह है। यह तेलंगाना राज्य का सुंदर इमारत है। और यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चंस सुंदर लिखावट से नोट्स में लिखना है और हैदराबाद के बारे में पढ़ना है आपको। ये होमवर्क के रूप में मैं देती हूँ। और चारमीनार के बारे में भी आपको लिखना है, सुंदर लिखावट में आपको पढ़ना भी है। और कुछ शब्द ऐसे हैं और इन शब्दों पर ध्यान देना है। गोलकोंडा, सालारजंग, नक्षत्रशाला, बिरला मंदिर, टैंक बंड, मूसी नदी, हवाई अड्डा, शमशाबाद, हाईटेक सिटी, जलाशय, गंडीपेट, न्यायालय, चिकित्सालय, विद्यालय। और ये शब्द आपके लिए बहुत कठिन होते हैं, फिर भी आप बार बार पढ़ने से आसान बन जाएगी। और यहाँ पर चारमीनार शब्द और इनके लिए जो शब्द होते हैं, ये शब्द आपको बार बार एक वर्ड 2 टाइम्स लिखना है, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक आ जाते हैं। इसलिए आपको जल्दी लिखने में गलतियाँ हो जाती है, लेकिन आराम से लिखिए। मिस्टेक्स कुछ नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि छोटे क्लासों में ऐसा मिस्टेक्स लिखे तो और आने वाले क्लास में भी आप मिस्टेक्स लिखते हैं, इसलिए ध्यान से लिखना है। आपको ऐसा मात्रा पहचानने में भी थोड़ा बहुत स्टडीज़ में गैप आया, इसलिए आपको स्टडी करने में भी थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी मैं पढ़ने के वक्त आप देखना है। మీరు నేను చదువుతున్నప్పుడు మీరు చూడాలి, చూస్తున్నప్పుడు ఆ పదం ఏమంటారో మీకు తెలుస్తుంది। నెక్స్ట్ దీని తర్వాత ఇంకా నేను ఒక జోడియా ఇస్తాను। జోడియా అంటే తెలుసు కదా, మ్యాథ్స్ ది ఫాలోయింగ్। మ్యాథ్స్ ది ఫాలోయింగ్లో
हेडिंग लगाइए, वाक्यों को जोड़िए, वाक्यों को जोड़िए। और यहाँ पर वाक्यों को जोड़िए। और फर्स्ट वन है कुली के सपनों का। सेकंड वन मिट्टी की मजबूत, मिट्टी की मजबूत। नेक्स्ट वन आसमान को छूती, छूती मीन्स टू टच, आसमान मीन्स स्काई। मीनार ऐसे हैं आसमान को छू रहे हैं, लेकिन आसमान को छूते हैं वो मीनारे नहीं, लेकिन ऐसे दिखते हैं। इसके मीनार नाट, कभी भी ऐसा नहीं कहना मीनार। और यहाँ पर आपको का, ख, ग और घा देखे तो जोड़िया करना। मैच द फॉलोइंग, मीनारे, चार है बाई, चार है बाई, नगर, दीवार। क्या करना है, इन शब्दों को जोड़िया करना है। और देखिए कुली के सपनों का नगर, मिट्टी की मजबूत, क्या है, मीनार, दीवार। आसमान को छूती मीनार, इसके मीनार चार है बाई। कितने हैं मीनार, कितने हैं, चार है। कितने हैं, चार है। वो क्या है, चार मीनार का अर्थ क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म के जो होते हैं, और वो क्या है, चार मीनार बन गए हैं। और ये कुली कुतुब शाह ने क्यों ऐसा चार मीनार को लगाए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चार धर्म है, और चार धर्मों का जो चिन्ह एक ही सिंबल में हमें दिखाए हैं, चार मीनार। और चार मीनार हमें इस तरह से सुनने को और या देखने को विषय मिले हैं। और इसके बाद विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द माने ऑपोजिट वर्ड्स। विलोम शब्द, और ये हेडिंग करेक्ट लिखना है आपको। और ये है हेडिंग विलोम शब्द। और कुछ मानवता और ज्यादा है ये, और दिए सो शब्दों के अलावा ये भी विलोम शब्द इम्पोर्टेंट है। मानवता, दानवता। नेक्स्ट मजबूत, कमजोर।
बेमिसाल, बेमिसाल। इसकी, उसकी। और ऐसा आपको जोड़िया और ये विलोम शब्द और 2 प्रश्नोत्तर है। और यहाँ देखिए, कुली के सपनों का नगर, मिट्टी की मजबूत दीवारें, आसमान को छूती मीनारें, इसके मीनार 4 है भाई। और यहाँ पर विलोम शब्द मानवता, दानवता, मजबूत, कमजोर, मिसाल, बेमिसाल, इसकी, उसकी। और यहाँ, वहाँ। नेक्स्ट, और इसके अलावा आपको सही क्रिया शब्दों से खाली जगह भरिए। सही क्रिया शब्दों से खाली जगह भरिए। और जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। और ये वाक्य यहाँ पर लिखिए, वाक्य रिक्त स्थान के बारे में, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान। यहाँ पर कुली के, जिसने 4 मीनार, जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का पाठ डैश पढ़ाया, मानवता का पाठ पढ़ाया। और आसमान को, सेकंड वन, आसमान को डैश आसमान को डैश मीनारे, मिट्टी की मजबूत दीवार, मिट्टी की मजबूत दीवार। ऐसा आसमान को छूती। और ऐसे रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान माने क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। और यहाँ पर देखिए वाक्यों में, जिसने 4 मीनार बनवाया, मानवता का पाठ डैश पढ़ाया। और सेकंड वन, आसमान को डैश मीनारे, मिट्टी की मजबूत दीवारें छूती। छूती मीन्स टू टच, समझे बच्चे। और इसके अलावा और कुछ है, और नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। और एक बार लेसन पोएम है ना, और पोएम आपको पढ़ना है। और पोएम पढ़ने के बाद आप शब्दों को, कठिन शब्दों और क्वेश्चन आंसर्स और ये पूरे आपको राइटिंग, अच्छा राइटिंग में नोट्स में लिखना है। और जब तक हम रहेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ओके।